हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारी सी हॉर्टिकल्चर की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है वो अभय सर भी पढ़ा रहे हैं। तो अभय सर ने आपको अब तक सारे बेसिक्स बता दिए हॉर्टिकल्चर में, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इसके साथ साथ प्रोपोगेशन बताया, ट्रेनिंग बताई, प्रूनिंग बताई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स भी आपको उन्होंने बता दिए हैं। तो बाकी चीजें तो सर पढ़ाएंगे, बट कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, फ्रूट क्रॉप्स आपकी हो गई, वेजिटेबल क्रॉप्स ऐसी हो गई जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे बनाना। बनाना को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम फलों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पोमोलॉजी के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले टीम से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में एक बार लास्ट मैसेज भेज दीजिए कि बच्चे डायरेक्ट लाइव आ जाए फटाफट से, जहां पे भी वो बिजी हो काम छोड़ के लाइव आए, वरना आज मैं उनकी शामत लगाने वाली हूँ, क्योंकि डेली डेली क्लास में एब्सेंट होना इज नॉट गुड थिंग। तो फटाफट से उनको बोलिए कि क्लास लाइव है, फटाफट से क्लास ज्वाइन करें अभी तुरंत। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बनाना। बनाना को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो अगर हम फलों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ ब्रांचेस हैं, मतलब ब्रांचेस इन द सेंस कि इसको हम कुछ अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जहां पर हम लैंडस्केपिंग की, मतलब अगर हम कहीं की बनावट की, किसी गार्डन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज कैसे होना चाहिए, कैसे कोई चीज नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तो वो हम लैंडस्केपिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं सब्जियों के अध्ययन को। तो सब्जियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओलरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलरी कल्चर हम किसके कहते हैं, वेजिटेबल की स्टडी को हम ओलरी कल्चर कहते हैं। इसके साथ साथ आप स्पाइसेस का भी अध्ययन इसी के अंदर करते हो। ठीक है, इसी के अंदर आप मेडिसिनल प्लांट का भी अध्ययन करते हो। मेडिसिनल प्लांट का भी आप इसी के अंदर अध्ययन करते हो। इसके साथ साथ आप एरोमेटिक, जो सुगंधित प्लांट होते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, उनके भी अध्ययन आप कहाँ करते हो, इसी के अंदर करते हो। एरोमेटिक प्लांट जो सुगंधित फल आपके प्लांट होते हैं, जो आपको खुशबू देते हैं, जिससे इत्र वगैरह बनते हैं, तो एरोमेटिक प्लांट का भी अध्ययन आप इसी के अंदर करते हो। साथ ही साथ आप फ्लोरिकल्चर पढ़ते हो। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या हुआ कि फूलों का अध्ययन। किसका अध्ययन, फूलों का अध्ययन अगर हो रहा है तो उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, उसे हम फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। सब्जियों का अध्ययन की बात करेंगे तो सब्जियों के अध्ययन को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, सब्जियों का अध्ययन, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इसको हम रखते हैं ओलरी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, और उसके बाद आपका आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या हो गया आपका, पोमोलॉजी हो गया आपका फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन, फूलों का अध्ययन। ये हो गया आपके फलों का अध्ययन। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी। तो आपको क्लासिफिकेशन में बताया गया, अभय सर ने बताया क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के बारे में, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के बारे में। सारे मोटिवेशन आ जाएंगे बेटे जिस दिन डंडा पड़ेगा सभी को, ये याद रखना। जिस दिन मैं घर पे कॉल करके पेरेंट्स से शिकायत लगाऊंगी ना, उस दिन सारे मोटिवेशन ना आपके आ जाएंगे, परेशान नहीं हो। ठीक है, तो पोमोलॉजी की बात करेंगे तो फूलों का अध्ययन आपका, सॉरी फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। अब पोमोलॉजी, क्योंकि आज हम फ्रूट क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोमोलॉजी के बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल भी है। तो बताइए पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। चलिए देखिए, पोमोलॉजी की बात करेंगे तो पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। किसका, दोनों भाषा का शब्द है। लैटिन में जो आपका पोमो है वो पोमम वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, पोमम वर्ड से लिया गया है। पोमम शब्द का मतलब होता है फ्रूट। पोमम शब्द का मतलब क्या होता है, फ्रूट इसका मतलब होता है। बात करेंगे लॉजी का, तो लॉजी आपका क्या होता है, लॉजी आपका ग्रीक शब्द है। लॉजी कैसा शब्द है, ग्रीक। और पोमम कैसा शब्द था, पोमम आपका लैटिन शब्द था। ठीक है, तो पोमम लैटिन शब्द, लॉजी ग्रीक शब्द, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। किसकी स्टडी करना, फ्रूट की स्टडी करना, फ्रूट क्रॉप्स की स्टडी करना इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ठीक है, तो पोमोलॉजी के लिए आप याद रखोगे कि लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है।
क्लियर है सभी को? बताओ। हाँ, वेरी गुड। लॉजी जो आपका क्या बोला, लॉजी है तो लैटिन वर्ड एंड लैटिन एंड ग्रीक दोनों के तुक्के मार दिए हो, क्या बताऊं फिर, बताओ। ठीक है, तो पोमोलॉजी है अगर मतलब, तो इसलिए आपके किसका, दोनों का शब्द हो जाएगा लैटिन और ग्रीक का। ठीक है, अब प्लांट के क्लासिफिकेशन में, फ्रूट क्रॉप के क्लासिफिकेशन में आपने बहुत सारे टाइप से फ्रूट्स के क्लासिफिकेशंस को पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने वहां पढ़ा होगा क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, मतलब ऐसे फल जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, मतलब जिनकी रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई होती है, वो क्लाइमेट्रिक होते हैं, और जो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, क्योंकि उनकी रेस्पिरेशन रेट उतनी हाई नहीं होती। इसी के साथ साथ आपने हार्बेशियस वुडी टाइप के प्लांट्स पढ़े होंगे, पीएच के आधार पर पढ़ा होगा, उनकी सैलिनिटी और एल्कलिनिटी के आधार पर आपने पढ़ा होगा, उनकी जड़ों के आधार पर आपने पढ़ा होगा, उनके सीजन्स के आपके आधार पर आपने पढ़ा होगा, तो आपने बहुत सारे टाइप्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा। ठीक है, कंप्यूटर की नोट्स प्योर इंग्लिश में है मैम, हिंदी में कर दीजिए। ओके, हो जाएगी। अभी इंग्लिश मीडियम वाली अपलोड हुई है, हिंदी मीडियम वाली भी हो जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं हो। तो पोमोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स को पढ़ने के लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको फ्रूट्स पढ़ाने के बाद एक चार्ट जो आपको आपके नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको सारे फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम एंड देन क्रोमोसोम्स नंबर एंड देन एडिबल पार्ट्स और उसके इन्फ्लोरेसेंस लिखे होंगे। आप उस चार्ट को अच्छे से रट्टा मार डालिएगा, मतलब रट डालिएगा, और साथ ही साथ उसकी फैमिली भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पोमोलॉजी में अगर बात करें तो कुछ फ्रूट्स आपके बहुत ही ज्यादा मेजर फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेजर फ्रूट, जिनको खाए बिना हम और आप रह नहीं सकते। भाई, आम का सीजन आता है और मन में चटपटाहट पहले से मच जाती है कि भाई अब तो एक महीने बाद ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे, फिर भाई एक साल मतलब कुछ दिनों बाद हमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज और लीचीज खाने को मिलेंगी, तो वो एक्साइटमेंट हमारी बढ़ने लगती है। तो कुछ हमारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, एप्पल हो गया, तो उसके लिए हम एक्साइटेड होते हैं कि इस सीजन में ये वाला फ्रूट बहुत टेस्टी आता है। तो मेजर फ्रूट्स में आपके सबसे पहला आता है फलों का राजा। कौन आता है? फलों का राजा। ठीक है, अच्छा, फलों का राजा अगर आम है तो फलों की रानी कौन है, बताओ। अगर फलों का राजा आम है तो फलों की रानी कौन है, बताइएगा। ठीक है, उसके बाद मैंगो के बाद आपका जो मेजर फ्रूट है वो है बनाना। क्या है? बनाना। उसके बाद जो मेजर फ्रूट है वो है आपका ग्वावा। क्या है? ग्वावा। और उसके बाद जो है वो है क्या, आपका पपाया। ठीक है, इन चार फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो भारत में ये चार फ्रूट्स मेजर फ्रूट क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर किया जाता है। इसके बाद आपका माइनर फ्रूट की बात करें तो लीची हो गया, और इसके साथ साथ आपका पीच हो गया, पियर हो गया, प्लम हो गया, और बहुत सारे हैं ऐसे। अगर हम बात करेंगे तो वो सभी आपके क्या हो, स्ट्रॉबेरी हो गए, लीची हो गए, ये सभी आपके माइनर फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सभी क्या है, माइनर फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब कुछ फ्रूट्स, अगर हम कुछ फ्रूट्स इंस्टीट्यूट की बात करें, किसकी बात करें, कुछ फलों के इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे कि लीची का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप आंसर करो, लीची का अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अनार की, किसकी बात करेंगे, अनार की, तो बताओ अनार का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोमिग्रेनेट रिसर्च कहां पर है, बताइए। बहुत सुंदर, फुजेन नगर है भाई, लीची फुजेन नगर मैंने सुना ही नहीं है, मुजफ्फरनगर मैंने सुना है भाई। तो मुजफ्फरनगर में क्या है, लीची का अनुसंधान केंद्र है। बहुत बढ़िया, इसके, हाँ, मुजफ्फरनगर। ठीक है, महाराष्ट्र किसका है मेरे भाई, लीची तो आपकी मुजफ्फरनगर में है ना। हाँ, ठीक है। और अनार की बात करें, हाँ बिल्कुल, अनार का सोलापुर में है। कहाँ पे है? सोलापुर, महाराष्ट्र के अंदर है आपका। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, संतरा की, ठीक है, तो संतरा का आपका रिसर्च सेंटर, जो सिट्रस फ्रूट का रिसर्च सेंटर कहां पर है, बता दो फटाफट से। सिट्रस का कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। अब महाराष्ट्र में कहां है ये आप मुझे बताओ, नागपुर में है कि ये आपका, हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड, महाराष्ट्र के अंदर। चलो अब दूसरा मुझे बताओ, ग्रैप्स का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ग्रैप्स का अनुसंधान केंद्र कहां पर है,
ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ आपके क्रॉप्स, जो फ्रूट क्रॉप्स है, जिनके आपके पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, इनके बारे में भी आपको जो समझाया जाएगा, मैं इस पे क्लास नहीं दे रही आपको, ये आपको आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड मिलेगा। तो प्लीज सारे इंस्टीट्यूट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड देन उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर को, मतलब उनके स्थापना दिवस को और उनके हेडक्वार्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपसे जनरल एग्रीकल्चर के फॉर्म में यहां से भी पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन? बताइए। पुणे, बहुत सुंदर, वेरी गुड राजकुमार, राजकुमार, ठीक है। तो ये आपकी पोमोलॉजी। अब आइए आज शुरू करते हैं आज की अपनी प्यारी सी कहानी, जो कि रेलिवेंट होगी किससे? बनाना से। किससे रेलिवेंट होगी? बनाना से। अब बनाना के लिए मुझे पहले आप सब ये बताओ कि बनाना को हम और किस किस नाम से जानते हैं, मतलब बनाना के पेड़ को, बनाना की क्रॉप को हम और किस किस नाम से जानते हैं? फटाफट से ये आंसर मुझे चैट सेशन में ट्रेंड करते हुए मिलना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, बनाना की क्रॉप को हम किस और कौन कौन से नामों से जानते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। मेरे साइड से आपको जितनी भी चीजें बताई जाएंगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसके लिए तो बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन भाई मैं आपसे तो पूछूं कि आपको क्या क्या आता है, आप भी तो मेरे को कुछ ना कुछ बताओ। चलो आंसर करो। बनाना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बनाना की। तो बताइए बनाना के बारे में कुछ बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए, बनाना के प्लांट को हम और क्या क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करिए। अभी तक आंसर नहीं आया। लेडी फिंगर। अब भाई लेडी फिंगर इसकी वैरायटी है ना, ऐसे थोड़ी ना। कलपथरू, क्या कहते हैं? कलपथरू। और ट्री ऑफ विजडम भी इसे हम कहते हैं। ट्री ऑफ विजडम, केले के पेड़ की पूजा की जाती है, तो ट्री ऑफ विजडम भी हम किसे कहते हैं? बनाना के प्लांट को कहते हैं। तो ऐसे ही चीजें को आपको याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो कैसे नैया पार होगी बताओ? हाँ, तुम लोग को मतलब समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ चीजें याद रखो भाई, आज से पहले भी बहुत बार पढ़ा है। चलो बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बोटेनिकल नेम की बात करेंगे। किसकी? इस प्लांट की। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एक मिनट, हाँ, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करेंगे तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो मूसा पैराडाइज है। क्या है? मूसा पैराडाइज है। अब देखो कहीं कहीं पे आपको ये सिर्फ मूसा स्पीशीज भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मूसा स्पीशीज ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये मूसा स्पीशीज ही देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम बात करें तो आपको इसका बहुत सारा साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, जैसे मूसा पैराडाइज भी है, मूसा बारबेंडिस भी है। तो ये सारे आपके अलग अलग इसकी क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। अब आइए मूसा पैराडाइज याद रखते हैं। नेक्स्ट है, ये कौन सी फैमिली से संबंधित है? तो भाई ये म्यूजेसी फैमिली से संबंधित है। कौन सी फैमिली से संबंधित है? म्यूजेसी फैमिली से संबंधित है। अब मुझे ये बताओ कि इसका जो बीज पत्री होता है वो एक मोनोकॉट होता है कि डाइकॉट होता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ूंगी आज के सेशन में, कि जो ये आपका बनाना है, इसका जो बीज होता है वो आपका क्या होता है? मतलब वो मोनोकॉट होगा या फिर डाइकॉट होगा? फटाफट से आंसर करो। उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति इसके दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। कहां पर हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने फैक्ट्स के पॉइंट में ही आपके सामने प्रेजेंट किया है वो है केले के गुच्छेदार सीड्स पहली बार। अगर हम बात करें बंची टॉप डिजीज, किसकी बात करते हैं? बंची टॉप डिजीज की बात करते हैं। एक मिनट, हाँ जी, अगर हम किसकी बात करते हैं? बंची टॉप डिजीज की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इसको सबसे पहले बताने वाले कौन थे? गुच्छेदार, जो गुच्छ में प्रॉब्लम होती है ना, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले कौन थे? तो भाई 1851 में फिजी में ये रोग क्या किया गया था? देखा गया था। कहां पे देखा गया था? 1851 के अंदर फिजी में सबसे पहले इस रोग के बारे में पता किया गया था। तो याद रखिएगा, फिजी में ये रोग 1891 में देखा गया। क्लियर है सभी को? तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है,
पके केले में चीनी होती है। आपको बताना है कि जो रिपन बनाना होता है, राइप बनाना, जो सबसे ज्यादा पका हुआ बनाना होगा ना, उसके अंदर शुगर का कंटेंट कितना होता है। तो याद रखिएगा 27% उसके अंदर क्या होती है, शुगर की मात्रा उपस्थित होती है। कितनी होती है, 27% शुगर की मात्रा उपस्थित होती है। एक चीज और इन्होंने बताई, केले की एक वेराइटी है मोनथान। क्या है, केले की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं मोनथान। क्या कहते हैं बच्चे, याद रखना यहाँ पे, केले की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं मोनथान। और मोनथान के अंदर अगर बात करें तो जो चीनी होती है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में पाई जाती है। किसमें, केवल ग्लूकोज चीनी पाई जाती है, मतलब शुगर आपकी प्रॉपर ग्लूकोज की मात्रा में मोनथान वेराइटी में पाया जाता है। अब इन्होंने कहा एक वेराइटी है मूसा एक्यूमिनाटा। क्या है, एक वेराइटी है मूसा एक्यूमिनाटा। मैं लिख दे रही हूं, परेशान नहीं होना है। एक्यूमिनाटा, मूसा एक्यूमिनाटा। और अगर हम बात करें मूसा एक्यूमिनाटा की, तो ये जो वेराइटी है आपकी, ये खाद्य केले का स्रोत है। मतलब ये एडिबल बनाना आता है, इसे हम क्या कहते हैं, एडिबल बनाना के रूप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा केले की ग्रॉस मिसल किस्म। केले की एक कौन सी किस्म है, ग्रॉस मिसल किस्म है, पनामा विल्ट के प्रति संवेदनशील है। अच्छा, बनाना, अगर हम केले की बात करें तो केले में एक बीमारी बहुत ज्यादा लगती है जिसे हम कहते हैं क्या, पनामा। केले की बीमारी पनामा। ठीक है, तो पनामा विल्ट जो है आपकी, वो इसके प्रति रेजिस्टेंट, मतलब कौन सी वैरायटी ऐसे जिसमें पनामा विल्ट नहीं लगता है, वो है आपकी ग्रॉस मिशेल। कौन सी है, ग्रॉस मिशेल किस्म है जिसमें पनामा नहीं लगता है। दूसरी बात, जबकि बरसाई, जबकि कौन सी बच्चे, बरसाई, कौन सी, बरसाई प्रतिरक्षित है और पुआन इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, ग्रॉस मिसल संवेदनशील है, मतलब सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, मतलब इसमें ये बीमारी लग जाती है। लेकिन जो बसराई है और जो आपकी पुआन है, बसराई और पुआन में ये बीमारी नहीं लगती है। तो याद रखिएगा, बसराई और पुआन में ये बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि कहे भाई ये दोनों वैरायटी आपकी प्रतिरोधी हैं, रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, और ये आपकी ससेप्टिबल है, रेजिस्टेंट है ये। ठीक है, रेजिस्टेंट है। क्लियर एवरीवन। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके बारे में हम अभी बहुत सारी चीजों को जानेंगे। आइए थोड़े थोड़े करके पॉइंट्स देखो। मैंने आज ने बनाना में ना आपको सबसे पहली चीज की, हमने यहाँ पे सारी चीजों को पॉइंट वाइज रखा है, ताकि आपको मेजर पॉइंट्स जो हैं यहीं से आप ग्रैब कर लो और उसको याद करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे कि बंची टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बंची टॉप, पेपर में क्या पूछा जाता है कि बनाना की एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं बंची टॉप। क्या कहते हैं, बंची टॉप। अब बनाना की जो ये बंची टॉप बीमारी है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इसे हम कैबेज टॉप के नाम से भी जानते हैं। कौन से टॉप के नाम से, कैबेज टॉप के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी को। चलो अब इन्होंने कहा कि जो मेल फ्लावर है, हिंदी मीडियम कर लेती हूँ ना, बच्चों को दिक्कत होगी। ठीक है, केले के नर फूल, अगर केले के जो मेल फ्लावर हैं उनकी बात करें तो पनामा विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। मतलब जो बनाना का प्लांट होता है ना, उसके जो मेल फ्लावर होते हैं वो आपके रेजिस्टेंट होते हैं पनामा विल्ट में, उनमें पनामा विल्ट नहीं लगता, लेकिन बंची टॉप रोग के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। केले का मेल पार्ट, मेल प्लांट जो होगा, मेल फ्लावर जो होगा, वो उसके अंदर पनामा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर बंची टॉप जरूर लग जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, केले की वृद्धि के लिए तापमान से प्रभावित होते हैं। वृद्धि तापमान से प्रभावित होता है, कितना तापमान इसको चाहिए होता है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो याद रखिए 26.5 डिग्री सेल्सियस इसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए होता है। क्लियर है, इसको कितना तापमान चाहिए, 26.5 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बनाना के लिए दो चीजें याद रखो, एक इष्टतम तापमान इसका कितना होना चाहिए और एक मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए एट द स्टोरेज, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये पॉइंट याद रखना। ठीक है,
फिर इन्होंने कहा पौधे के विकास के लिए बीज का, अगर हम बात करें किसकी, आदर्श तापमान, किसकी बात करते हैं, आदर्श तापमान, या जिसे हम क्या कहते हैं, इष्टतम तापमान, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो देखो आपको यहाँ पे पता चल गया ना कि एक अच्छा तापमान कितना होगा, 26 से 5 डिग्री, ऑन एन एवरेज कितना होगा, 20 से 30 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने कहा विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा। भाई एक बात और याद रखना, पूरे विश्व में भारत सबसे पहले नंबर पे आता है केला उत्पादन में, तो याद रखिएगा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बनाना का उत्पादन भारत करता है, और विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है, तो 31.6% भारत का हिस्सा है। क्लियर है, 31.6% भारत का हिस्सा है, ठीक है। केला एक कैल्सीफ्यूज फसल है, कैलोरी मान मतलब कैल्सीफ्यूज फसल का मतलब होता है कि ये कैल्शियम युक्त, इसके अंदर कैल्सीफस क्रॉप है, और कैलोफ्रिक वैल्यू इसकी कितनी होती है, पर 100 ग्राम केला खाने पे आपको 67 से 137 क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिनरल मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कैल्सीफस में, तो ये कैल्सीफ्यूज फसल है, दूसरे के साथ साथ ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट भी होता है, क्या होता है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं, देखो बनाना में कुछ बीमारी बहुत ज्यादा लगती है, जैसे कि पहली आपकी कौन सी, पनामा, कौन सी, पनामा, दूसरी कौन सी, बंची टॉप, और तीसरी कौन सी, सिंगटोका लीफ, तीसरी कौन सी है, सिंगटोका लीफ। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्लास के लास्ट तक यहीं तक रहना, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे। बता रहे सिंगटोका केले का एक गंभीर रोग है। सिंगटोका क्या है, अगर कोई पूछे कि केले में सबसे सीरियस बीमारी कौन सी होती है, अगर कोई पूछे केले की सबसे सीरियस बीमारी कौन सी है, तो आप सभी ये आंसर कर सकते हो कि सिंगटोका लीफ की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंगटोका लीफ की या सिंगटोका बीमारी की, तो ये केले की सबसे ज्यादा भयानक बीमारी है, गंभीर बीमारी है, ठीक है। तो मेजर डिजीज आपसे अगर कोई पूछे तो मेजर डिजीज कौन सी हो जाएगी, सिंगटोका लीफ डिजीज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केले में एक इंटर कल्चर किया जाता है, बनाना के क्रॉप में एक इंटर कल्चर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं उसके जो मेल पार्ट है उनको रिमूव करना, उनके प्लांट में जो मेल पार्ट है उसे रिमूव करना। तो इन्होंने कहा मादा चरण के पूरा होने के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद जो प्लांट के मेल पार्ट्स हैं, मतलब जो मेल फ्लावर हैं, उनको क्या कर देना, वहां से रिमूव कर देना। क्या कहलाएगा, डी नेवलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी नेवलिंग कहलाएगा। तो याद रखिएगा मादा चरण के पूरा होने के बाद जो मेल कलियां होती हैं या जो मेल बड होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेल बड कहते हैं। इन मेल बड को हटा देना क्या कहलाता है, डी नेवलिंग कहलाता है। तो दोनों बातें यहां पर अच्छे से याद रखना, उसे हम क्या कहेंगे, डी नेवलिंग कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा, देखो बनाना खाने के लिए यूपी वाले लोग यूज करते हैं, लेकिन बनाना की पत्तियों को सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, तो जब हम साउथ में जाते हैं तो हमें बनाना की पत्तियों पर ही भोजन मिलता है खाने के लिए, वहां पे बनाना लीफ से ही वहां के बर्तन बने होते हैं, मतलब पत्तल वगैरह बने होते हैं। तो बनाना की पत्तियों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कौन सा है मेरे भाई, तमिलनाडु बनाना का सबसे ज्यादा मतलब उत्पादन भी करता है, और इसके साथ साथ उनकी पत्तियों के लिए उनको ग्रोथ करता है, ठीक है। नमी केले को पसंद करने वाला पौधा है, मतलब केला जो है वो मॉइस्चर लविंग होता है, तो केला नमी पसंद करने वाला पौधा है, मतलब इसको मॉइस्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लविंग लविंग है मॉइस्चर के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा केला एक शाकाहारी, केला क्या है भाई, एक शाकाहारी मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स का मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि केले की जो बीज होते हैं वो मोनोकोटिलिडन होंगे या डाइकोटिलिडन होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, किसी ने केले की बीए को नहीं देखा, क्योंकि हम और आप जो केला लेते हैं मार्केट से वो सीडलेस केला होता है, मतलब बीज रहित केला होता है, तो वहां पे आपको उसके बीज के बारे में नहीं पता। जो केला होता है उसका जो शीड होता है वो मोनोकोटिलिडन होता है, एक बीज पत्री होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो तुम लोग ये वैलेंटाइन वीक मंगाने भागे हुए हो ना, क्लास के अंदर आ नहीं रहे ना, कसम से बता रहे, मम्मी को फोन करेंगे तुम्हारे और वहां पे जाकर के वो घी नमक मिर्चा वाला आग डालेंगे। हमको जानते नहीं हो अभी तुम लोग, हम बहुत आग लगाते हैं।
और इस मैटर में तो बहुत भयंकर आग लगाएंगे। जब से फरवरी लगी तुम लोग जो फुर्र हुए पड़े हो ना, कसम से बता रही हूँ, कूटे जाओगे इतना गंदा किसी दिन। बिना नौकरी की फरवरी अच्छी नहीं है, बता दे रही हूं। तो सोच समझ के रहो, वरना पैसा भी खर्चा हो जाएगा चॉकलेट डे और हग डे में और वो टेडी डे में, और सारा पैसा भी चला जाएगा और फरवरी फुर्र होते ही निकल जाएंगी मैडम आपकी। ठीक, तो इसलिए बचत कर लो मेरे भाई, ठीक है, पढ़ाई कर लो। अभी भी अलार्म की तरह बज रही है तुम्हारी बहन, बता रही हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो ये क्लास डेली करो, वरना सच बता रही मम्मी को फोन करके यही बोलूंगी कि सारे बच्चे फरवरी छुट्टी पे गए हैं, आंटी जी देख लीजिए बच्चा बिगड़ रहा है आपका, समझ रहे हो। तो क्लास में डेली आओ, वरना फिर कल से मैं वोट लगाना शुरू कर दूंगी। मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ आप लोग को। हाँ चलो देखो, अब हमें क्या पता, हमको बताओगे क्या तुम राजकुमार है, बता दोगे क्या तुम? इतने अच्छे तो नहीं हो भाई तुम कि हमको बता दोगे, मिंगल होगे तो तब भी नहीं बताओगे। हाँ चलो आओ, कह रहा है। चलिए अब इनके बाद क्या कह रहा है, बनाना की बात करते हैं। तो बनाना में एक चीज होती है शॉर्ट शक्कर, क्या होती है, वेट ऑफ शॉर्ट शक्कर। आइए बनाना में शॉर्ट शक्कर देखते हैं, क्या देखेंगे, बनाना में शॉर्ट शक्कर को देखेंगे। आइए बनाना शॉर्ट शक्कर। बनाना में शॉर्ट शक्कर, देखो शॉर्ट शक्कर होता क्या है, यंग वेजिटेटिव शूट इमर्ज विद द बेस ऑफ मेच्योर बनाना प्लांट। बनाना के मेच्योर प्लांट से जो ग्रोथ कर रहा है वही क्या है, शॉर्ट शक्कर। मैं इतनी काली क्यों हो गई भाई, चलो मैं अभी हटाती हूँ इसको तो तुमको दिखेगा शॉर्ट शक्कर क्या होता है। आइए ये देखिए आपका क्या है, बनाना का प्लांट, ये क्या है, बनाना का प्लांट। अब इन्होंने कहा कि बनाना के प्लांट में कुछ चीजें आपको डिटेल में बताई जा रही है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने इमेज को क्लियर करूं तो ये ऊपर बनाना की पत्तियां है, ऊपर क्या है, ये बनाना की पत्तियां है, नीचे ये आपको साइड में जो बनाना का एक छोटा पौधा दिख रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं, शक्कर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शक्कर्स कह देते हैं। प्लांट में नीचे ये राइजोम है, ये इसका रूट सिस्टम है, ये इसका क्या होता है, ये जो आपको प्लांट का दिख रहा है ना स्टेम, वो क्या होता है, शूडोस्टम। प्लांट में जो आपका बनाना होता है ना उसमें क्या होता है, शूडोस्टम होता है। तो याद रखिएगा ये शूडोस्टम है। यहाँ पे आप देखो तो ये जो ऐसे बनाना जिस गुच्छ में लटका होता है ना, वो इसका पेडिकल होता है। क्या होता है, पेडिकल होता है। ये क्लस्टर है और ये नीचे जो लटक रही है वो इसकी स्टेम है, और ये पूरा इसका क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब आओ कंटेंट की तरफ, किसकी तरफ, कंटेंट की तरफ। अगर हम बात करें शॉर्ट शक्कर का वजन कितना होता है, तो पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शॉर्ट शक्कर का वेट कितना होता है, तो याद रखना 750 ग्राम। कितना होता है, शॉर्ट शक्कर का जो वेट है वो 750 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सो गए थे, अरे भाई जिस दिन मैं तोड़ूंगी ना उस दिन सोते रहोगे, मैं बता रही हूं। चलो, केले में डिसकरिंग, प्रोपिंग, मेटॉकिंग, ये क्या है, इसकी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। मतलब केले में कौन कौन से इंट्रा कल्चर किए जाते हैं, कौन कौन से इंट्रा कल्चर किए जाते हैं बताओ। तो पहला आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखते चलो, पहला आपका हो जाएगा, अरे भाई डी नेवलिंग, पहला कौन सा हो जाएगा, डी नेवलिंग। दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखो दूसरा हो जाएगा डी सकरिंग। क्या हो जाएगा, डी सकरिंग, मतलब बनाना के प्लांट में शकर्स को रिमूव करना। तीसरा हो जाएगा प्रोपिंग, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोपिंग। चौथा मेटॉकिंग, चौथा क्या है, मेटॉकिंग, ठीक है, डबल टी होगा, मेटॉकिंग, ठीक है। अब इन सभी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस जानो कि ये सारी क्रियाएं किसमें की जाती हैं, तो ये सारी क्रियाएं बनाना में की जाती हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट करें, उच्च घनत्व वाले रोपड़ जिसे हम हाई डेंसिटी प्लांट कहते हैं में फिंगर टिप रोग गंभीर है। अगर हम बात करें, अगर हमने बहुत ज्यादा घना घना प्लांट लगा दिया है तो वहां पे आपको कौन सा रोग देखने को मिलेगा, वहां पे आपको हाई डेंसिटी प्लांट में फिंगर टिप नामक रोग देखने को मिलता है। कौन सा रोग देखने को मिलता है, फिंगर टिप नामक रोग देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि बनाना की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो बनाना में एक चीज पहले ये याद रखना कि बनाना की अगर पौधे की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन वृद्धि के साथ झुलसने का प्रभाव होता है। अगर बनाना में क्या हो जाएगा, बनाना के क्रॉप के समय
36 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया, मतलब मान लो बहुत गर्मी पड़ गई, तो उस समय पे क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो इतना ज्यादा होगा जिसमें वृद्धि के साथ झुलसने का प्रभाव होता है। मतलब पौधा क्या हो जाएगा, झुलस जाएगा, मतलब वहां पे क्या हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी, पौधा क्या होगा, झुलस जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉर्ड शक्कर 575 ग्राम के अलावा बिट्स और पीपर्स नामक कटे हुए प्रकंदों का भी प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है। इनका मतलब कहने का क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि बनाना में प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, बनाना में प्रोपगेशन कैसे करते हैं। तो पहला चीज आपको मैंने बताया था कि एक याद रखना, टिश्यू कल्चर। क्या, टिश्यू कल्चर। दूसरा इन्होंने कहा कि बनाना में जो बिट्स होते हैं या जो उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पीपर्स कहते हैं, तो उनके शकर्स के पीपर्स और बिट्स को उठा करके अगर हम कल्चर कर देते हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको उगा सकते हैं, इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा कि पके हुए केले में 26% शर्करा होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें तो इस प्लांट को कल्पतरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कल्पतरु भी कहा जाता है। कल्पतरु का मतलब होता है प्लांट ऑफ वर्च्यू, इसे हम क्या कहते हैं, वर्च्यू का प्लांट भी कहते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कल्पतरु भी कह सकते हैं, गुड़ों वाला पौधा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा कि जो बनाना में बंची टॉप वायरस, देखो पहली चीज क्या याद रखोगे कि जो बंची टॉप डिजीज है ना, वो वायरल डिजीज है। तो याद रखना, जो ये बंची टॉप डिजीज है वो कैसी बीमारी है, वायरस की डिजीज है, वायरल मतलब वायरस के कारण होती है। और अगर इसकी बात करें तो ये इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, हम इसमें कौन सा परीक्षण करते हैं, पेपर के लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रही हूं। ठीक है। तो अगर बात करें बंचेटॉप वायरस की, तो टेट्राजोलियम परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बंचेटॉप डिजीज को पता करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट यूज करते हैं। क्लियर है एवरीवन। तो टेट्राजोलियम परीक्षण हम बंचेटॉप को चेक करने के लिए यूज करते हैं। खेती किए जाने वाले केले का अधिकांश भाग ट्रिप्लॉइड प्रकृति का होता है। तो आपसे पूछे अगर कोई कि आप अपने खेत में सबसे ज्यादा कौन सा बनाना लगाते हो, तो आप कहोगे कि हम ट्रिप्लॉइड नेचर का बनाना लगाते हैं। किसका लगाते हैं, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड नेचर का बनाना अपने खेतों में लगाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये बनाना क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ये बनाना क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड नेचर वाले बनाना क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फल विकास अवस्था में KH2PO4, हाँ, फल विकास अवस्था में KH2, क्योंकि भाई बनाना क्या होता है, हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। बनाना के लिए एक चीज याद रखना कि बनाना क्या है, हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। लिख लो, बनाना जो है, बनाना को हैवी मतलब मैं लिख दे रही हूँ हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। इसको पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बनाना में आप क्या देखोगे कि बनाना में यहाँ पे KH2PO4 का यूज करेंगे, गुच्छे का वजन बढ़ जाता है। अगर ऐसा करते हो तो बनाना का जो भार है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है केले के अनुवांशिक वर्गीकरण, केले के अनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा सिमांड और शेफार्ड। किसने किया था भाई, तो अगर कोई पूछे केले का अनुवांशिक वर्गीकरण करने वाले कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूं आपको। शिमांड और शेफार्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाना का जेनेटिकली वर्गीकरण किया था। ठीक है। तो ये बात आपको यहां से क्लियर रखनी है। अब दूसरी बात पे आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि बनाना में इतनी सारी चीजें हैं ना कि आप थोड़ा सा, हाँ चलो अब आते हैं बनाना की कुछ वेराइटीज को जानते हैं। किसको जानते हैं, बनाना की कुछ वेराइटीज को जानते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे पहली वेराइटी है पुआन, कौन सी है, दूसरी है रसथली, तीसरी है निंद्रान, चौथी है रोबुस्टा। ये क्या है आपकी चार वेराइटी, कौन कौन सी, पुआन, रसथली, निंद्रान, रोबुस्टा। पुआन,
रस्थली, निंद्रान, रोबोस्टा, ये चारों वेराइटी आपकी क्या होती हैं, कितने में लगाई जाती हैं, 2:1 इंटू 2:1 मीटर स्क्वायर की स्पेसिंग पे लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट इन्होंने कहा इसकी और वेराइटी कौन सी है, तो बसरई, कुल्हान, ज्वारी 18-18। तो याद रखिएगा बसरई, कुआन, ज्वारी आपकी क्या होंगी, ये आपकी देखो ज्वारी जो है ना आपकी, ये 18-18 लिखा नहीं है, रुको यहाँ पे 18 × 18, ठीक है, ये रहेगा 18 × 18 की स्पेसिंग यहाँ पर करते हैं, तो दोनों की स्पेसिंग याद रखना। अब इन्होंने कहा इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आप कौन से मेथड से अगर बात करें बनाना को लगाते हो, पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आप फरो मेथड का और तमिलनाडु में ट्रंच मेथड का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पे, गुजरात के अंदर फरो मेथड एंड तमिलनाडु के अंदर ट्रंच मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में फरो मेथड और अगर बात करें तमिलनाडु में तो ट्रंच मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एरिगेटेड कंडीशंस की बात करते हैं, मतलब सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं, सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां पे आपको कौन से क्लोन्स देखने को मिलेंगे। पेपर में बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगी क्योंकि दिमाग हैंग करने लगेगा, तो सिर्फ एक बात याद रखो, बनाना के सिंचित क्षेत्र के लिए आपको बनाना के कौन से क्लोन्स यूज करने होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखोगे, आपको आंसर मिलेगा AAB और AAA, मतलब 3 बार A क्लोन्स और 2 बार A और 1 बार B क्लोन्स का आप यूज करते हो, कहां पर, एरिगेटेड कंडीशन के अंदर। क्लियर है सभी को, तो याद रखिए क्लोन सिंचित परिस्थितियों में उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे आओ, कह रहा है ABB क्लोन्स की बात करते हैं, किसकी, ABB क्लोन्स, ये क्या है आपके, ये भी क्लोन्स है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसे हम रेनफेड कंडीशन में ग्रो करते हैं, कहां पे ग्रो करते हैं, रेनफेड कंडीशन। रेनफेड कंडीशन का मतलब होता है वर्षा आधारित, क्या होता है, वर्षा आधारित क्षेत्रों के अंदर आप इसका यूज करते हो। और इसकी वेराइटी कौन सी है, मतलब कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आपकी ABB क्लोन से बनाई गई है और उनको आप रेनफेड कंडीशन में ग्रो करते हो। तो याद रखना मोनथान, कंथाली और कुनान, कौन सी, मोनथान, कंथाली और कुनान जो आपकी वेराइटी है वो आप रेनफेड कंडीशन में ग्रो करते हो। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने PPT में बहुत डायग्राम ऐड नहीं किए हैं कि आपको सुंदर लगे, मुझे आपको भ्रमित नहीं करना है कि भाई देखो मेरी PPT बड़ी सुंदर है या बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, मुझे ये सारे कोई काम नहीं करने, मैंने आपको कंटेंट देना है और कंटेंट ऐसा देना है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस लेकर आए। और मैं गारंटी के साथ आपसे ये कह सकती हूँ, आप लिख लो अभी कॉपी के अंदर, अगर बनाना से या अगर किसी भी फ्रूट क्रॉप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज की क्लास से कहीं बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैं जितनी फ्रूट क्रॉप्स आपको पढ़ा दूंगी ना, अगर आपने बच्चे इसको ध्यान पूर्वक एक एक पॉइंट को पढ़ रखा है, मेरी बातों को जो एडिशनल मैं बोलती हूँ सुन रखा है, तो आप ये यकीन मान लो कि एक एक पॉइंट आपको यहां से मिलेगा, कहीं पे एग्जाम में क्रॉप से रिलेवेंट, फ्रूट क्रॉप से रिलेवेंट क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बात आप चाहे लिख लो, आज की डेट लिख लो, टाइम लिख लो, पेपर के बाद आना, अगर स्क्रॉप से क्वेश्चन आया होगा आकर के मिलाना है कि नहीं है, फिर मुझे बताना। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए क्योंकि आपका बोर्ड ऑफ हो गया है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बोर्ड ओपन हो जाए, देन हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तब तक मुझे बताइए कि बनाना की क्रॉप के लिए आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। आंसर करो, बनाना की क्रॉप के लिए कितनी आर्द्रता होनी चाहिए और कितना स्टोरेज टेम्परेचर होना चाहिए। कोचिंग कहाँ है मैम? भाई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है हमारी, अभी ऑफलाइन कोचिंग हमारी नहीं है, हमने अभी तक ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रखा है। और अगर आपको पता ना हो तो आपके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ा रखा है। आई डोंट थिंक सो कि आपको रिमेम्बर भी है। ठीक है, आपका एक सबसे बड़ा संस्थान, सो कॉल्ड सबसे बड़ा संस्थान जिसे आप बहुत बड़ा अपना इंस्टीट्यूट मानते हो, मैंने उस संस्थान में भी पढ़ा रखा है। हाँ, तो मैंने वहां पे भी पढ़ा रखा है।
चलो, जब तक किसी का कोई डाउट हो तब तक बताते रहो। 10 से 15, 10 से 15। राजकुमार ही आंसर करेगा क्या? बाकी बच्चे ही नहीं आंसर करने? सभी के मुंह में दही जमी हुई है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। आंसर करो सभी लोग, फटाफट से आंसर करो। अंजलि, आकाश, राजकुमार, आंसर करिए जल्दी से। 17 पीपीटी लोड हुई है, 1 मिनट। लाइट का भी सीन ना अजीब ही होता है, जब तभी जानी होती है जब दिक्कत होती, क्लास चल रही होती, वरना उस तरह से पूरा दिन ही रह जाएगी, कोई इश्यूज नहीं करेगी। 5 मिनट और रुक जाओ, जैसे इतनी देर रुका था, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं। देवा देवा शंभु देवा देवा, भंडारी करेंगे की सुनाई भोलेनाथ जी। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, एबीबी क्लोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी इंपॉर्टेंट जो वेराइटीज थी वो कौन सी थी, आइए देख लेते हैं। अगर एबीबी क्लोन की बात करेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वेराइटी आपकी मोनथान, कंथाली और कुन्नान थी। कौन सी थी? मोनथान, कंथाली और कुनान थी, ठीक है? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो आओ, खाई विधि, खाई विधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिंदी में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही बच्चे, क्योंकि कुछ शब्द के प्रॉपर हिंदी सेंस आ जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है? जैसे खाई विधि, इन्होंने कहा ट्रंच मेथड। किसकी बात की? ट्रंच मेथड की बात की। तो ट्रंच मेथड आप कहां पर यूज करते हो? ट्रंच मेथड आप कहां पर यूज करते हो? तो इन्होंने कहा कि वेटलैंड सिस्टम में, जहां पर आपकी आर्द्र भूमियां होती है, मतलब जहां पर पानी होता है भरा हुआ, वहां पर आप कौन सा मेथड यूज करोगे? खाई विधि का मेथड यूज करोगे, मतलब ट्रंच मेथड को प्रयोग करोगे। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट कह रहा डी सकरिंग। किसकी बात करेंगे? डी सकरिंग। डी सकरिंग आप कब करते हो? डी सकरिंग का मतलब क्या होता है? डी सकरिंग का मतलब होता है प्लांट में जो शक्कर्स हैं उनको रिमूव करना। डी सकरिंग का मतलब शक्कर्स को रिमूव करना। डी नेवलिंग का मतलब मेल बड को रिमूव करना। क्लियर है सभी को? तो डी सकरिंग कब करते हो? 45 दिनों पे करते हो। कॉमन प्रैक्टिस इन बनाना कल्टीवेशन, 45 डेज पे आप क्या करते हो? डी शकरिंग करते हो, ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने कहा फॉर अ गेटिंग यील्ड ऑफ मिनिमम, अगर हम बात करें आपको अच्छी खासी मैक्सिमम यील्ड, a minimum of 10 से 12 leaves are required to be retained on the mother। इनका मतलब क्या हुआ? इनके कहने का मतलब है कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मात्र पौधे पर कम से कम 10 से 12 पत्तियों का बना रहना आवश्यक है। अगर पेड़ पे 10 से 12 पत्तियां हैं तो इसका मतलब कि आपका जो क्रॉप है, आपकी जो प्लांट क्रॉप है, सॉरी, जो आपकी फ्रूट क्रॉप है, वो आपको अच्छा ग्रोथ देगी, अच्छा यील्ड देगी, ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने केले की सफल पैदावार के लिए हमेशा याद रखिए कि तेज हवा इसको नुकसान करती है। कौन नुकसान करता है? इसको तेज हवा नुकसान करती। भाई मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, मुझे भोलेनाथ से ज्यादा कोई किसी का कोई सॉन्ग याद नहीं होता। मैं जब भी मुझे गाना भी सुनना होता है तो आपके अरिजीत सिंह होते होंगे, आप बहुत सारे लोगों के सॉन्ग सुनते होंगे, बट मैं सिर्फ एक सॉन्ग सुनती हूँ भोलेनाथ से रिलेटेड। तो मैं बस उन्हीं के प्रति डेडिकेटेड हूँ और उन्हीं की चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ और उन्हीं के बारे में सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ। तो मैं आप वाले गाने नहीं सुना सकती आपको, ठीक है? और वैसे भी मैं आपको गाने नहीं सुना सकती हूँ, मेरी आवाज बहुत खराब है, ठीक? हाँ जी बिल्कुल, तो मेरी आवाज बहुत खराब है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान हो कि मैं आपको कोई गाना वाना सुनाऊंगी, ठीक है? चलो आओ पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए हो ना, तो पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा? लंबी दूरी की परिवहन के लिए अगर आपको केले का ट्रांसपोर्ट करना है, केला क्या करना है? आपको लंबी दूरी तक भेजना है, तो उसके लिए याद रखना कटाई में 75 से 80% परिपक्वता पर की जाती है। मतलब अगर आपको केला कहीं दूर भेजना है तो आप उसको एकदम पका करके दूर नहीं भेजोगे, आप उसको क्या करोगे? थोड़ी सी कच्ची अवस्था पे ही क्या करोगे? बाहर भेज दोगे। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए केला पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, तभी आप उसको अगर दूर तक भेजना है तो आप उसको काट करके भेज सकते हो, क्योंकि भाई केला आपका क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। केला क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तोड़ने के बाद भी ये क्या होगा, पक जाएगा। ठीक है, केले के पकने में देरी करने के लिए कटाई के बाद की तकनीक वैक्सोल, देखो एक होता है केले में अगर आपको परिपक्वता को देरी करनी हो कि जल्दी ना पके, तो एक वैक्सोल नामक क्या होता है, एक मोम होता है, वैक्स होता है, जिसमें 12% मोम का इमल्शन होता है। 12% उसमें क्या मिलाया गया है, मोम मिलाया गया, उसको हम केले के ऊपर लगा देते हैं ताकि उसकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए और केला क्या हो जाए, पकने में देरी हो। ठीक है, त्वचा की कटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सभी ए क्लोन सिंगटोका लीफ स्पॉट के लिए अति संवेदनशील होते हैं। अगर पेपर में कोई पूछे कि बनाना में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्लोन्स कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा जितने भी ए क्लोन्स होते हैं वो आपके सिंगटोका लीफ स्पॉट के प्रति क्या होंगे, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होंगे। क्या होंगे, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा संवेदनशील होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, संकड़कार सीबीआरएस अधुधुरई तमिलनाडु, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वर्क, अगर हम बात करें कि सेंट्रल ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर हम बात करें सेंट्रल ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, किसके ऊपर, बनाना का, तो यहाँ पे याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क कहाँ होता है, तो अधुतुरई तमिलनाडु के ऊपर बनाना में हाइब्रिडाइजेशन पर क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा सीबीआरएस का मतलब क्या है, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन। क्या है, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, जहां पर बनाना पे हाइब्रिडाइजेशन का वर्क किया जाता है। ठीक है, अगर बनाना आपको सीडलेस चाहिए, कैसा चाहिए, सीडलेसनेस, बीज रहित बनाना चाहिए, तो यहाँ पे याद रखिए कि आप 2,4-D का स्प्रे करते हैं, कितने के दर से, एट द 25 ppm, कितने के, एट द 25 ppm की दर से आप 2,4-D का प्रयोग आप कहाँ पे करते हो, बनाना की क्रॉप पर करते हो। नेक्स्ट आपसे इन्होंने क्या कहा है, ये देख लो, यही होता है गड़बड़ जब लाइट चली जाए। रुक जाओ, कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ यहां तक पढ़ लिया ना, हाँ छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट करें मैच्योरिटी, बनाना का जो फसल होती है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो इसकी मैच्योरिटी कब तक आ जाती है, तो याद रखिए 90 से 150 दिन में ये क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो कुछ आपकी बनाना की वेराइटीज ऐसी है जो 90 दिन में तैयार हो जाती है और कुछ ऐसी हैं जो 150 दिन में तैयार होती हैं। कह रहे अबाउट द वर्ल्ड बनाना आर प्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में कितना प्रतिशत बनाना उत्पादन होता है, तो 23% बनाना उत्पादन सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी सिंगटोका लीफ स्पॉट, सिंगटोका लीफ स्पॉट डिजीज के बारे में, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1913 में। कब किया गया था, 1913 में। अब मुझे बताओ पनामा विल्ट कब ऑब्जर्व किया गया था, मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपको पनामा विल्ट भी बताया था, कहां पर किया गया था ये भी बताया था, बंची टॉप कहां पर किया गया था मैंने ये भी बताया था। तो बंची टॉप पनामा विल्ट स्टार्टिंग में पढ़ा, उसके बाद आपने सिंगटोका लीफ स्पॉट कब आपका डिस्कवर हुआ ये पढ़ा। ठीक है, बनाना की बात करें तो बनाना में इंप्रूव्ड वर्क वाज स्टार्टेड, बनाना की जो वेराइटीज हैं इनको कब और अच्छे से इंप्रूव किया जाने लगा, तो याद रखिए 1949 से शुरू किया गया और कहां पर किया गया, तमिलनाडु के हाइब्रिडाइजेशन सेंटर पे ही, सेंटर बनाना रिसर्च स्टेशन पर ये कार्य क्या किया गया, शुरू किया गया। तो याद रखिएगा बनाना में इंप्रूवमेंट का वर्क शुरू किया गया 1949 से। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीडिंग प्रोडक्शन कौन कौन सी बनाना की वैरायटी हम सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, तो सबसे पहले याद रखो पुआन को, मोनथान को और कपूरवल्ली को। कौन सा, पुआन को, मोनथान को और कपूरवल्ली को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बनाना इज स्टेपल फूड ऑफ साउथ अफ्रीका, अगर हम बात करें कहाँ का बनाना जो है वो स्टेपल फूड है, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका का बनाना क्या है, स्टेपल फूड है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस बात को ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वेराइटीज की कुछ बात करेंगे, लेकिन ये ए क्लोन और आपके एबीबीए क्लोन की वेराइटीज हैं, तो इनकी क्लोनिंग के आधार पर इन वेराइटीज को अच्छे से पढ़ना। जैसे कि डॉर्फ केवेंडिस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, डॉर्फ केवेंडिस की, तो ये ए क्लोन है। अब इसके बाद अगर इसके डिटेल में आपको जाना है तो आप इसका डिटेल पढ़ लेना। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, बनाना के आज बनाना पढ़ने के बाद
जिंदगी में आपको किसी और पीपीटी की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप पीपीटी में ये ना ढूंढ रहे हो कि भैया ये बड़ी सुंदर नहीं दिख रही, इसमें डायग्राम नहीं लगे, तो आप ये मान लो कि कंटेंट यहाँ के बाहर कहीं कुछ नहीं है। ये याद रखना, बनाना को कंप्लीटली मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, तो ये आपको अगर पढ़ना हो, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ देना। अगर आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बनाना को बस यहीं से पढ़ लो, ठीक है। दूसरा है रोबुस्टा। कौन सा है? रोबुस्टा, जो कि ए क्लोन है। अब आगे चीजें आप पढ़ना अपने हिसाब से, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी। ग्रेड 9 आपका ए है, पुआन आपका ए बी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपकी क्या हो जाएंगी, कुछ वेराइटीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पुआन मैसूर ए बी से बना है, निंद्रान ए बी से, हिल बनाना ए बी से बना है, और लाल विलायची कौन सी, बहुत फेमस वैरायटी, अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, लाल विलायची जो कि ट्रिपल ए की क्रॉस से बनी है, ठीक है, क्लियर है। और ये रेड स्किन की होती है, लाल बनाना जो आप बहुत अभी कुछ समय पहले आप बहुत ज्यादा ट्रेंड में देख रहे थे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक डायग्राम शेयर हो, इमेज शेयर हो रही थी लाल बनाना की, रेड स्किन बनाना की, उसका नाम है लाल विलायची। क्या नाम है? लाल विलायची। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है, ये हो गई क्लियर। नेक्स्ट आओ, हाँ, मोन्थान की बात करेंगे तो मोन्थान एबीबी है, और नियापुआन आपका एबी है, पीए कुनान आपका एबीबी है, और अमृत सागर आपका 13, दूध सागर 14, चकिया 15 और मनोहार है आपका वैरायटी। उसके बाद लेडी फिंगर आपके एबी के क्रॉस से बनी है, जो कि डिप्लॉयड बनाना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिप्लॉयड बनाना आपसे पूछता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अब हाँ, मोन्थान हो गया, बनाना की वैरायटीज हो गई। हाइब्रिड में कुछ नाम एक बार पढ़ लेना। हाइब्रिड में है आपका FHI ए फर्स्ट गोल्ड फिंगर, जो कि ट्रिपल ए और बी के क्रॉस से बनी है। बोर्डलेस अल्टाफोर्ड, जो कि आपके देखो यहाँ तक हमने 3 के क्लोन पढ़े थे, अब एक और ऐड हो गया, तो ये आपके 4 ए के क्लोन से बनी है। और यहाँ पे क्रॉस की अगर बात करेंगे तो याद रखना, ग्रॉस मिक्केल ट्रिपल ए और पेंसिग्लिन डबल ए के क्रॉस से बनी है, ठीक है। उसके बाद क्लू ट्रिपोडा, क्या है? क्लू ट्रिपोडा, जो कि नेचुरल टेट्राप्लॉइड है, भगवान के द्वारा बनाई गई ये टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, मतलब सीडलेस वैरायटी है। फिर है CO1। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम CO1 कैसे ले आई, CO1 तो पपाया की वैरायटी, भाई CO1 इसकी भी वैरायटी है, केलार लडान एम और बालबेंसाना कंडाली के क्रॉस से बनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक मिनट, मूसा बल्बा, एक मिनट यहाँ पे कट का निशान लगाओ, मूसा बल्बेंसियाना कडाली और केलार लंडान के क्रॉस से CO1 बना है, ठीक है। पुआन और निया पुआन प्रिफर्ड इन द मल्टी स्टोरेज, ये आप इसको बहुमंजिला फसल के रूप में उगा सकते हो। सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ बनाना फ्रूट्स, अगर हम सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो बनाना फ्रूट्स के ड्यूरेशन को ये कम कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई संकर किस्म, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लो, जैसे कि बनाना आपका क्या है, बनाना आपका हैवी फीडर है, किसका? पोटेशियम का। नर्वस इंपल्स एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें अच्छी ताकत देता है। दूसरी बात याद रखना, बनाना खाने के बाद हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो जिसे हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। बनाना खाने के बाद अक्सर आपको फील होगा, हाय मैं तो थोड़ा खुश हूं, तो बनाना खाने से आपको ये फील होता है कि हम थोड़े हैप्पी हैं, मतलब डिप्रेशन को ये आपके कम करता है, क्योंकि ये आपके नर्वस इंपल्सेस पे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो ना, तो खाली पेट मत खाना, क्योंकि खाली पेट खाओगे तो बनाना पोटेशियम फीडर होता है, वो सोडियम की मात्रा को रिड्यूस कर देता है, जिससे आपको क्या होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम और चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो खाली पेट बनाना मत खाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आप दिन में बनाना खाते हो या फिर अपने रूटीन में बनाना को इंक्लूड करते हो, तो वो आपकी बॉडी को रिलीफ देता है और आपकी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, याद रखिएगा। राजपुरी जो है, वो राजपुरी एक वेराइटी है जो कि कोल्ड के प्रति, मतलब शीत के प्रति क्या है, संवेदनशील नहीं है, प्रतिरोधी है। क्या है? प्रतिरोधी है, ठीक है। इसके साथ साथ निंद्रान है, मोंगली है, जो कि म्यूटेंट है निंद्रान की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एडिबल पार्ट की अगर बात करें तो स्टैर्ची पैरेन्काइमा इसका एडिबल पार्ट होता है, याद रखिएगा। कुकुरबीट को, ब्रिंजल को बनाना के साथ इसके बाग में ग्रो कर सकते हो। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछे कि बनाना के साथ आप और किसकी खेती कर सकते हो, हाँ, जुखाम भी हो जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल जुखाम हो जाता है, ठीक है। तो बनाना और चार्ट में आप ब्रिंजल को और कुकुरबिट्स को इसके साथ लगा सकते हो, ठीक है। इतनी बातें और क्लियर रखना। अब आएंगे पपाया की तरफ, लेकिन पपाया को पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अब मैं थक गई, आज मेरा फास्ट भी है और अब मैं थक चुकी हूँ। आप ही हॉर्टिकल्चर पढ़ाया करो मैम जी, हैं? अभय सर को क्या करूं, हैं? अभय सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? मैं क्यों पढ़ाऊं भाई, मैं आपको फ्रूट क्रॉप्स पढ़ाऊंगी, बस बहुत है। अबे सर पढ़ा रहे हैं ना, तो अबे सर से पढ़ो अच्छे से, क्या दिक्कत है बताओ। मैंने तो आपसे कहा जहां जो चीज समझ में नहीं आएगी बताना, आपकी मैम मल्टी टैलेंटेड है एग्रीकल्चर के अंदर, वो आपको पढ़ा लेंगी, वो आपको सारी चीजें पढ़ा सकती हैं।
और इससे पहले आपको बताऊं तो योद्धा बैच जो आपकी 1 रन की है, उसके अंदर मैंने ही सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए और बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आए थे। मेरे लिए अप्रिशिएशन की बात है। हाँ, आंसर करिए। सारी चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, तो हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब लाइट नहीं जाएगी मैम? हाँ जी, मुझे भी लग रहा है अब लाइट नहीं जाएगी। गंदी है ये लाइट भी, क्या करूंगी बताओ। अच्छा, एक चीज और, YouTube पर अभी आपकी क्लास होने वाली है और YouTube पे क्लास आपकी 4 बजे से है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्लास है, बहुत आसान से क्वेश्चन आज लेकर के आई हूँ। तो सारे बच्चे फटाफट से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, उसके बाद घर जाना, मतलब उसके बाद अपनी पढ़ाई आगे करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की प्लीज सेशन को शेयर करो भाई, यूट्यूब की क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और क्लासेस में भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गन्ना पर्यवेक्षक की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनको चैनल सजेस्ट करो कि भाई मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, अच्छी फैकल्टी अगर आपको लगती है तो आप उनको बोलो कि वो भी ज्वाइन करें अग्रे लर्नर टू, क्योंकि आप सबका ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमें और किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्लीज सपोर्ट अपना करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ढेर सारा प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। ठीक है, तो चलो कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे पपाया। एग्रोनॉमी आपका बेसिकली देखो, एग्रोनॉमी के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है, एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है वो मोस्टली खत्म हो गया है, मतलब बेसिक क्रॉप्स आपकी खत्म हो गई हैं। 2 क्रॉप आपकी और बची हैं, वो खत्म कर देंगे। उसमें आपकी एक ऑयल क्रॉप है, एक फॉडर क्रॉप है। ठीक है, ऑयल और फॉडर में थोड़ी थोड़ी क्रॉप सबकी बची, एक लेक्चर इसका जाना है। दूसरा है आपका ड्राई लैंड फार्मिंग, तो एक दिन हम ड्राई लैंड फार्मिंग पे पूरा क्लास करेंगे, एक क्लास। तो एग्रोनॉमी में 2 क्लास आपकी और होनी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वीट साइंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वीट साइंस पढ़ेंगे, खरपतवार के बारे में पढ़ेंगे। खरपतवार की आपकी एक क्लास और लेनी है। तो मतलब एग्रोनॉमी के अंदर आपकी 3 क्लास अभी और बची है, जो कि इसी वीक में हम करवा देंगे। क्लियर है? और आपका हाँ एग्रोनॉमी हो गया, उसके साथ साथ मैंने क्या बोला, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अभय सर आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे हैं, मैं आपको क्रॉप पोर्शन पढ़ाऊंगी, हॉर्टिकल्चर एंड हो जाएगा। फिर आपके आ जाएंगे जेनेटिक्स वाले सर, वो आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाएंगे। क्लियर है? कंप्यूटर मैम, हाँ कंप्यूटर अंजलि, बिल्कुल मैंने आपसे बोला था कि कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट होगा, तो 15 से लेकर 20 तारीख का वेट कर लीजिए, कंप्यूटर हम जल्दी स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त तरीके से पढ़ते रहे। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है, यूट्यूब पे करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।